हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन शर्मा एक्स। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास सेकेंड लैंग्वेज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों स्टेट्स के लिए थर्ड लेसन हम देखेंगे तेलुगु का। तेलुगु थर्ड लेसन हम आज पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, मैं पहले से ऑलरेडी सभी लेसन्स अपलोड कर चुका हूं, लेकिन स्टार्टिंग के वीडियोस थे जिसके अंदर बहुत सारा डिस्टर्बेंस था, जिसकी वजह से सभी वीडियोस को मैं दोबारा से आप लोगों की सुविधा के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। और उसी तरह आप मीनिंग्स के लिए भी देख सकते हैं, और ईजी वे में आप लोग एक से दो बार अगर समझ जाएंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो आज हम देखेंगे थर्ड लेसन, जो है तेलुगु का थर्ड लेसन, जिसका नाम है वर्षालु। थर्ड लेसन है वर्षालु। आप देख सकते हैं इस तरफ वर्षालु। वर्षालु का मतलब है रेनिंग्स, बारिश जिसको हम कहते हैं वर्षालु, जिसके पोएट का नेम है वानमामलई वरदाचार्युलु। इसके पोएट है, लेखक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमको कुछ पिक्चर्स दिया गया है। ये पिक्चर्स के अंदर हमको क्या करना है, पहचानना है। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिया गया है। क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। चित्रंलो पिल्ललु एम चेस्तुन्नारू। पिक्चर के अंदर जो चिल्ड्रंस है, जो बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं। हम लोग पिक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चे कुछ खेल रहे हैं, कुछ पानी के बोट्स बनाकर क्या कर रहे हैं, पानी के अंदर छोड़ रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं आडुकुंटुन्नारू पड़ पेपरू बोटलो नीళ్ళలో వదులుతున్నారు। इस तरह हम लिख सकते हैं। मतलब क्या है इसका, कि खेल रहे हैं और पानी के बोट्स भी वो लोग बनाकर फेंक रहे हैं। नेक्स्ट सेकंड, మీరు ఎప్పుడైనా ఇలా చేశారా। आप कभी भी इस तरह करे क्या। अगर करे हैं तो यस అవును, अगर नहीं करे हैं तो लेदु नहीं बोलकर हम लिख सकते हैं। అవును का मतलब होता है हाँ, लेदु का कादु का मतलब, लेदु या कादु का मतलब नहीं होता है। थर्ड वाला, వర్షం పడుతుంటే ఎవరెవరు ఏమేం చేస్తారో చెప్పండి। बहुत बड़ा आंसर है, इसको चाहे तो बहुत कुछ लिख सकते हैं आप लोग। बारिश हो रही है तो कौन कौन क्या करते हैं इसके बारे में लिखो, हमको कह रहा है। सबसे पहले बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, किसान भी खुश होते हैं, किसान अपने खेतों में काम करते हैं, मछुआरे भी खुश होते हैं। इस तरह कई आंसर हम लिख सकते हैं। एक दो जवाब यहाँ पर देख सकते हैं। पाठम उद्देश्यम देखेंगे, इस लेसन का असल मकसद क्या है, एम क्या है, टारगेट क्या है, उसको हम समझना है। वर्षम कुरवडम वल्ल पशुपाक्षाद्युलु बारिश बरसने की वजह से, पशु माने जानवर, पक्षाद्युलु मतलब परिंदे, जानवर और परिंदे, मनुष्युलु इंसान, పొందే ఆనందాన్ని पाने वाली खुशी को, गुरिंची बतलाने वाला ही, తెలియజేయడమే पाठम उद्देश्यम मतलब बतलाना इस लेसन का मकसद है। मतलब क्या कह रहा है, बारिश होने से जानवर, परिंदे, इंसान सभी खुश होते हैं। बारिश कितनी ज़रूरत है इसके बतलाना ही इस लेसन का मकसद है। नेक्स्ट, पाठ्य भाग विवरालु, डिटेल्स ऑफ लेसन क्या है इसके अंदर देखेंगे। ई पाठम गेय प्रक्रिया को चंदनदी, एक पोएम की तरह, एक पोएम का गा सकते हैं हम लोग। गेयम पाडुकोवटानिके अनुवैनदी, पोएम किस तरह रहता है, हम लोग गाने के लिए बहुत आसान होता है। ఈ పాఠం వానమామలై వరదాచార్యులు రాసిన విప్రలబద్ధ అనే గేయ సంపుటిలోనిది। इस लेसन को विप्रलब्ध बोलने वाले एक बुक में से लेकर लिखा गया है, जिसके पोएट है वानमामलई वरदाचार्युलु। वेरी इंपॉर्टेंट पोएट है, अच्छी तरह इसको याद रखना है। पोएट का इंट्रोडक्शन भी आपको कभी कभी पूछता है। चलिए इसके बाद देखेंगे कवि परिचयम। आपको सब इधर देख सकते हैं आप, मैं आप लोगों की सुविधा के लिए भी वहाँ पर लगाऊँ। कवि, इंट्रोडक्शन ऑफ पोएट। पहले मैं रीडिंग करूँगा, उसके बाद वर्ड टू वर्ड समझाऊँगा ताकि आपको आसानी से समझ में आए। డాక్టర్ వానమామలై వరదాచార్యులు వరంగల్ జిల్లాలోని మణికొండలో జన్మించాడు। ఈయన నివాస స్థలం ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని చెన్నూరు। పోతన చరిత్రము, మణిమాల,
వ్యాసవాణి, రైతు బిడ్డ మొదలగు 64కు పైగా రచనలు చేశాడు. అభినవ పోతన, అభినవ కాళిదాసు, మధురకవి అనే బిరుదులు అందుకున్నాడు. ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ వారి పురస్కారం, వారణాసి వారి విద్యా వచస్పతి పురస్కారం అందుకున్నాడు. ये इंट्रोडक्शन हो गया. अब देखेंगे డాక్టర్ వానమామలై వరదాచార్యులు వరంగల్ జిల్లాలోని మణికొండలో జన్మించాడు. डॉक्टर वानमामलई वरदाचार्युलु जी ने मणिकोंडा गांव में, वरंगल डिस्ट्रिक्ट के मणिकोंडा गांव में इन्हों पैदा हुए. कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? वरंगल डिस्ट्रिक्ट. गांव का नाम है मणिकोंडा. ఈయన నివాస స్థలం आदिलाबाद जिल्लालोनी चेन्नूर. इन्हों रहते कहाँ थे? निवास स्थलम. पैदा तो हुए मणिकोंडा में, लेकिन रहने कहाँ पर थे? इन्हों रहने कहाँ पर लगे थे कि आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट के चेन्नूर बनने के गांव में रहा करते थे. अब इन्हों लिखे सब बुक्स के नेम है पोतन चरित्रमु, मणिमाला, व्यासवाणी, रैतु बिड्डा. इस तरह के 64 को पाएगा. 64 मोर देन 64 से ज़्यादा रचना इन्हों किए हैं, बुक्स लिखे हैं. इनके अवार्ड्स है अभिनव पोतन, अभिनव कालिदासु, मधुर कवि अनि बिरुदुलु अनुकुन्नाडु. ये अवार्ड्स हैं इनके. आंध्र प्रदेश साहित्य अकादमी वारी पुरस्कारम, उसी तरह आंध्र प्रदेश साहित्य अकादमी वाले भी इनको एक पुरस्कार दिए. वाराणसी वारी विद्या वचस्पति पुरस्कार, वाराणसी वाले विद्या वचस्पति पुरस्कार भी इनको दिए गए हैं. अब देखिए हमको याद क्या रखना है इसके अंदर. सबसे पहले कवि पेरू. कवि पेरू क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन किस तरह लिखेंगे अगर एग्जाम में हमको आता है तो? कवि पेरू वानमामलई वरदाचार्युलु. जन्मस्थलम, कहाँ पर है इनका जन्मस्थलम, कहाँ पर पैदा हुए इन्हों, हम पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पर कहाँ पर? वरंगल जिल्ला मणिकोंडलो ఈయన जन्मिंचाडु. निवास स्थलम, रहते कहाँ थे इन्हों? तो निवास स्थलम आदिलाबाद जिल्लालोनी चेन्नूर ग्रामम. यहाँ पर हम लिख सकते हैं. उसके बाद रचनलु इन्हों लिखे सो किताबें के नेम क्या है? पोतन चरित्रमु, मणिमाला, व्यासवाणी, रैतु बिड्डा मोदलगु 64 मोर देन 64 इन्हों लिखे. इनके बिरुदुलु अवार्ड्स कौन से थे? अभिनव पोतना, अभिनव कालिदासु, मधुर कवि, ऐसे अवार्ड्स इनको दिए गए. पुरस्कारालु इनको दिए सो पुरस्कार कौन से है? आंध्र प्रदेश साहित्य अकादमी वारी पुरस्कारमु, वाराणसी वारी विद्याचस्पति पुरस्कारम अंदुकुन्नाडु. इस तरह भी आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं. इतना भी आप इंट्रोडक्शन लिखे तो काफ़ी है. ये हो गया इंट्रोडक्शन. अब आएंगे हम लेसन के अंदर. अब देखिए लेसन एक स्टैंजा मैं पढ़ते जाऊंगा, आप लोगों को समझाते जाऊंगा. अच्छी तरह जहन में रखिए ताकि आप ओन से भी आंसर्स लिख सकते हैं. बिल्कुल आपको ईजी वे में मैं समझाने की कोशिश करूंगा. आप देखेंगे पोएम नंबर 1. पहले रीडिंग करूंगा, उसके बाद समझाना. వచ్చెను వచ్చెను వర్షాలు మా వసుధరానికి తలంబ్రాలు, విచ్చిన పూలై ప్రజాముఖమున విల్లి వెరసెను మురిపాలు, కత్తులు కత్తులు కలిసిన ఎట్టుల ఉత్తర దిక్కున ఉరిమింది, కనుపాపల చెక్కన మెరిసింది, గడగడ దీవి ఉరిమింది, చకచక దిశ మెరిసింది, చలిగాడుపు रिवा विरिसिंदी. ये पोएम है. अब देखेंगे इसका मीनिंग. आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर मीनिंग्स आप देख सकते हैं. आसानी से सभी मीनिंग्स उर्दू और इंग्लिश दोनों के अंदर है. आप ये भी पढ़ लेंगे. अगर लेसन एक बार रीड करके देखेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, जिसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी. अब देखिए वच्चनु वच्चनु, कमिंग कमिंग, आया है. वर्षालु रेन, बारिश. माँ वसुधा रानी, माँ माने हमारे, वसुधा मतलब अर्थ ज़मीन, रानी मतलब क्वीन, अर्थ क्वीन. तलब्रालू माने जो बारिश के बूंदे गिनते हैं किस तरह गिर रहे हो? अक्षिंतलु कहते हैं ना. कर कुछ चावल या शादियों में जो चावल या जवारी कुछ फेंकते हैं तो अक्षिंतल कहते हैं. तो उस तरह जैसा बूंदे पानी के गिर रहे, तो ज़मीन के ऊपर वो बूंदे जो गिर रहे वो किस तरह गिर रहे? अक्षिंतलु के जैसा, तलब्रालू के जैसा गिर रहे. विच्चिना पूलई, विच्चिना माले खिले हुए, ब्लॉसम, ब्लॉसम कहते हैं. पूलई फूल बनकर, फ्लावर्स. प्रजामुखमुना लोगों के चेहरे पर, पीपल्स फेस, लोगों के चेहरे पर. विल्लु विरसनु, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई. जैसा बारिश होते ही लोगों के चेहरे पे खिले हुए फूलों की तरह मुस्कुराहट आ गई.
तो विल्ली विरसन माने लुकिंग हैप्पीनेस कहते हैं। मुरी प्यालो मुस्कुराए, हैप्पी फील करे, कब फील करे लोग, जब बारिश गिर रही तो। कत्तुलू कत्तुलू, एक तलवार दूसरी तलवार से, मतलब स्वॉर्ड एंड स्वॉर्ड, कत्तुलू कत्तुलू। कलसिनेट्टू, जब एक तलवार दूसरी तलवार से टकराए तो क्या होता है वहाँ पर, कुछ अंगार के, कुछ आग के चिंगारियाँ आते हैं वहाँ पर। यट्टुला, मिले जैसा, जो एक तलवार दूसरी तलवार से जब मिलते हैं तो क्या होता है वहाँ पर, कुछ अंगार के चिंगारियाँ उड़ते हैं, तो उस तरह। उत्तरा दिक्कुना उर्मिंदी, नॉर्थ की तरफ गरजा है, गरजना, उर्मिंदी माने गरजना, लाइटिंग। कनु पापला चक्कना मेरिसिंदी, कन पापला, कनु माने आँख, पापला माने ये पलकों को कहते हैं, ये पलक। कनु पापला, जब आसमान एकदम चमकता है, गरजता है, तो चमक से आँख के जो पलक होती है एकदम थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है, हम चौंक जाते हैं, इस तरह ऐसा मार करते हैं, तो उस तरह चौंक गए हैं। चक्कनी माने सडनली, मेरिसिंदी माने चमक गया। जब बादल एक दूसरे से टकराया तो क्या हुआ, वहाँ पर एक रोशनी आई, और रोशनी से हमारे आँख के पलक थोड़ी देर के लिए चौंक गए। चकचका दिशा मेरिसिंदी, चकचका मतलब शाइनिंग, चकचका माने जल्दी जल्दी को भी कहते हैं। दिशा मेरिसिंदी, साइड मेरिसिंदी माने चमका है, शाइनिंग हुआ है। चली गाडुपु रिवरिवा विरिसिंदी, ठंडी ठंडी हवाएं, कोल्ड थंडर, ठंडी ठंडी हवाएं। रिवरिवा माने तेजी तेजी से, फास्टली फास्टली। विरिसिंदी, विसिरिंदी माँ आते गई, चले जाते गई, मतलब जब बारिश हो रही तो ठंडी हवा भी जल्दी जल्दी फैलते गई। ये हो गया फर्स्ट पोएम। अब देखेंगे सेकंड पोएम। పాడు కరువులకు బాణాలు, మా పంట చెలవికి ప్రాణాలు, మా కాపు కన్నులకు ముత్యాలు, వరి కర్రల నోళ్లకు చనుబాలు। एक पोएम है देखिए। पाडू करवलकु, पाडू माने सैड, कई चीज़ों से कुछ चीज़ की कमी हो रही तो कितनी दिक्कत हो जाती है, उसी दिक्कत को बाणालू माने तीर, एरोस। माँ पंट चेलिकी, हमारे खेतों को, हमारे फसल की खेतों को, फसल भरे खेतों को। पंटा मतलब क्रॉप्स, चेलवी की मतलब लैंड को। प्राणालू लाइफ। माँ कापु कन्नुलकु, हमारे, कापु मतलब किसान, फार्मर। कन्नुलकु आँखों को, मुत्यालू डायमंड्स, वरी माने धान, पेडे। कर्रला माने केन को, लकड़ी को। नोल्लकु कोनों में, चनुबागुलू चाबुक बनाए। मतलब क्या कहना चाहता है उन्हें, जब बारिश होएंगी तो क्या होता है, अब एक तीर की तरह जो फसलें होते हैं वो फसलों में जान आ जाएगी, किसान के भी मन भर जाएगा, किसान को भी खुशी होगी। फिर उन्हें अपने जो हथियार होते हैं खेत में काम करने के, वे सब कुछ वो अंदर से बाहर निकालेगा, जिससे फसलें भी अच्छी तरह उगेंगी। ये पोएम हो गया सेकंड। थर्ड पोएम देखेंगे। कोड़े नागुलई उरिके वागुलु, क्षीरधारलई पारे तोगुलु, भूसती वानला तानमुलाड़ी, पच्चिका कोकला पाइटा सवरिंचे। एक अच्छा पोएम है देखिए। कोड़ नागुलई, यंग स्नेक की तरह, एकदम तंदुरुस्त सांप, जवान सांप की तरह। उरिकेनु दौड़ने लगे, रनिंग करने लगे। वागुलू नदियाँ, जब बारिश एकदम गिरता है तो नदियाँ क्या करते हैं, बहने लगते हैं, तो उसको वो बात यहाँ पर कह रहा है। क्षीरधारलय, दूध के रेलों की तरह। पारे बहने लगे। तोगुलू माने पानी, तोगुलू मतलब नदियाँ नालों को कहते हैं। भूसती, भू मतलब सती माने जमीन माता, जमीन माँ। भू जमीन, सती मतलब माता, अर्थ मदर समझिए। वानलु बारिश। तानमुलाड़े पूरे भीग गए जैसा, पानी नहा लिए जैसा। पच्चिका, जब बारिश होती है तो पूरी ज़मीन हरे भरी हो जाती है, तो हरी भरी को हम कहते हैं पच्चिका, ग्रीनरी। कोकला सारी को कहते हैं। पाइटा सवरिंचे, पाइटा मतलब जो ऊपर दावते हैं ना, पल्लो को कहते हैं इसको, वो सुधारने लगी। मतलब जब बारिश होती है तो ज़मीन के ऊपर बारिश गिरती है तो ज़मीन पूरी हरी भरी हो जाती है, तो हमको ऐसा लगती है कि हरी साड़ी पहनकर उसको संवार रही है। ये था थर्ड पोएम। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्थ पोएम। मद वृषभुम्मलो कोमूला गुरुमुचु,
మట్టిని జిమ్ముచు రంకెలు వేయగా ముదిమాయూరం పింఛము విప్పి ముద్దుగా నాట్యము సలిపింది. మద వృషభములు माने बड़े बड़े ऑक्सन बैल क्रोमुलु गुच्चुचु अपने सिंगों को फैलाते हुए, सिंगा माने कोंगुलु, कोंबुलु माने सिंग, गुमुचु माने हिलाते हुए डुलाते हुए समझे। मट्टिनी अपने सिंगों से मट्टी को, जिम्मुचु खोदते हुए, रंकेलुवे अगा खुशी से दौड़ते हुए, हैप्पीनेस से वॉकिंग करते हुए, मुदिमायूरम उसी तरह खुशी से मोर भी, मयूरम का मतलब पिकॉक, मोर भी, पिंचमु अपना पंख फैलाकर, विप्पी माने ओपन फियदर्स कहते हैं हम उसको, मुद्दुगा खूबसूरत, नाट्यम डांस, सरलिम पिंदी करने लगा। मतलब बैल भी खुशी से दौड़ने लगे, मोर भी अपना पंख फैलाकर खुशी से डांस करने लगा। ये था पोएम का मीनिंग। आरवेसिना चीरवले तूर्पु गट्लम दावुलु, फिफ्थ पोएम में से, नडिचे नल्लनी गंडशिलల వలె पड़मटी गट्లను गेदलु में से। आरवेसिना सूखने के लिए डाले हुए, फॉर ड्राइंग, चीरल वले सारियों की तरह, तूर्पुला गट्लम माने ईस्ट के तरफ, दावुलु मतलब आउलु गाय काउस में से चरने लगे, ग्रेजिंग। नडिचे नल्लनी चलते हुए काले काले, गंडे शिललु बड़े बड़े पहाड़ों की तरह, माने बड़े बड़े काड़े पहाड़ किस तरह चलते हैं उस तरह। पड़मटी वेस्ट को, गटलनु गेदलु में से, उस तरफ बेफेलोस चरे। मतलब जो बारिश होती है उसे ऐसा लग रहा है कि सुखाए से सारे पर गाय चल रहे हैं, बड़े बड़े भैंस दूर से देखे तो ऐसा लग रहे हैं कि वो बड़े बड़े पहाड़ चल रहे हैं क्या, वो भी क्या कर रहे हैं, खुशी के मारे घास को चल रहे हैं। ये था। कम्मा गोडुगु तो काप छत्रपति, कम्मा गोडुगु माने नारियल का जो पेड़ होता है, ताड़ का जो झाड़ होता है, उससे बूंदी हुई छतरी को कहते हैं। अडगोडुगु मतलब अम्ब्रेला। कापू, कापू का मतलब फार्मर, किसान। छत्रपति एक छत्रपति की तरह, एक बादशाह की तरह। चेललोनी अपने खेतों में। भूपालुंडये माने जमीन को हुकूमत करने वाला बादशाह बन गया। पशुपतियई माने एक शिव की तरह, पशुपति मतलब जानवरों पर राज करने वाला की तरह, या एक और मीनिंग भी है इसके अंदर, शिव की तरह। मूलकलनो माने कांटे वाली लकड़ी को बूनी लेकर। करुला पालुटे कालुंडये जो चीज़ों की कमी रही थी उनके मुताबिक इन्हों यमराज बन गए। तो ये था आपके पोएम। अब इसके बाद हम ग्रामर देखेंगे। ग्रामर के लिए सबसे पहले आ जाइए आप 27वें पेज पे आ जाइए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। 27वें पेज पर देखिए, फर्स्ट में आ वाला अगर देखेंगे आप, यहाँ पर देखेंगे, పాఠాన్ని చదవండి, పాఠం ఆధారంగా कवि వేటిని వేటితో పోల్చాడో జతపరచండి। लेसन को पढ़ना है। लेसन के अंदर पोएट किस चीज़ से किसको जोड़ा है उसको हमको जोड़ना है। कोड़े नागुलई, कोड़े नागुलई मतलब एकदम तंदुरुस्त सांप की तरह। उरी के वागुलू यहाँ पर लिखते हैं, दौड़ने लगी नदी, इसको हम जोड़ सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। गंडशिललु बड़े बड़े पहाड़ों की तरह क्या थे, गेदेलु मतलब भैंस थे, क्या थे, बेफेलोस। पच्चिका हरी भरी क्या थी, सारी, कोका। कापू किसान, कैसा था उन्हें, छत्रपति के जैसा था, एक बादशाह की तरह। क्षीरदालय माने दूध के रेलों की तरह। पारे तोगलू बहने लगा पानी। इस तरह आप मैच यहाँ पर देख सकते हैं। अब ई वाला देखिए, एक पैराग्राफ दिया गया हमको, पैराग्राफ करना है यहाँ पर। पैराग्राफ में క్రింది పేరాను చదవండి, ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయండి। पैराग्राफ पढ़ना है, नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके आंसर्स हमको लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, अच्छी तरह समझ जाइए। గతంలో ఆడిన ఆటలు ఇప్పుడు లేవు। पहले दौर में जो गेम्स खेलते थे वो गेम्स अभी नहीं है। ముందు पहले क्या खेलते थे, गिल्ली डंडा, గచ్చకాయ, ఓనమ గుంతల పీట, చెమ్మ చెక్క, దాగుడు మూతలు, పాచికలు, तोकुड़ बिल्ला, रिंगुलाटा, ताड़ाटा आड़कुने वालम, ये गेम्स खेलते थे लोग। क्या क्या खेलते, चिक्र बिता, चम्मा चक्का, छीनम छानी और बित्ते खेलना, ऐसे कई रिंग
ऐसा पूरे आउटडोर गेम्स पहले खेला करते थे। ఈ రోజుల్లో పిల్లలు टीवी सेल फोन लैपटॉपలతోనే గడుపుతున్నారు। लेकिन आजकल के बच्चे सेल फोन टीवी लैपटॉप के साथ ही गुजारा कर रहे हैं। ఏ ఆటలు ఆడాలన్నా टीवी कंप्यूटरలతోనే ఆడుకుంటున్నారు। कोई भी गेम खेलना है तो लोगों को सपोर्ट क्या चाहिए, कंप्यूटर ही चाहिए, कंप्यूटर से ही गेम्स खेल रहे हैं। శారీరకంగా శ్రమ కలిగించే ఆటలనే ఆడుకుంటున్నారు, जिससे मेहनत जिस्मानी मेहनत नहीं लगती, वही गेम आजकल के बच्चे खेल रहे हैं। ఎక్కువసేపు టీవీ కంప్యూటర్లతో గడుపుతున్నారు, ज़्यादा देर टीवी और कंप्यूटर के साथ ही गुजार रहे हैं। అందుకే इसीलिए కంటి చూపు పాడై చిన్నతనంలోనే అద్దాలు వాడుతున్నారు। इसीलिए आँख की रोशनी ख़राब होकर बचपन में ही लोगों को आँख का ऐनक आ जा रहा है, ऐनक लग रहा है। కాబట్టి इसीलिए శారీరక శ్రమను కలిగించే जिस्मानी मेहनत होने वाले ఆటలు गेम्स खेलना चाहिए, ఆడాలి। ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలి, हमारे जिस्म को भी, तंदुरुस्ती को भी बचा लेना। ये पैराग्राफ था। अब इसके क्वेश्चंस दिया गया हमको, क्वेश्चन आसानी से समझ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, గతంలోని కొన్ని ఆటల పేర్లు వ్రాయండి। पहले जो खेलते थे वो गेम्स के नेम्स बतलाओ, आसानी से हम पढ़े ना, गिल्ली डंडा, गच्चकाया, ओनम गुंतलू, चम्मा चिक्का एट्सेट्रा, पूरे गेम्स यहाँ पर हम लिख देंगे। सेकंड, ఈ రోజుల్లో పిల్లలు వేటి ద్వారా ఆటలు ఆడుతున్నారు। आजकल के दौर के बच्चे किन चीज़ों से गेम्स खेल रहे हैं, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये तीन चीज़ें लिखना है आपको। కంటి చూపు ఎందుకు పాడవుతున్నది, थर्ड, आँख की रोशनी क्यों चले जा रही, तो क्योंकि आजकल के बच्चे कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी से ज़्यादा और सेल फोन इससे ज़्यादा वक्त बिता रहे, इसलिए लोगों की आँख की रोशनी जल्दी ही कम हो रही है। फोर्थ, ఆరోగ్యాన్ని ఎట్లా పొందాలి, तंदुरुस्ती को हम किस तरह बचा सकते हैं, तो हम इंडोर गेम्स छोड़कर आउटडोर गेम्स पे ज़्यादा तवज्जो देना था। आपकी सुविधा के लिए पूरे आंसर्स यहाँ पर है, देख सकते हैं आप। పై పేరా ద్వారా మీకు ఏమి తెలిసింది, फिफ्थ वांगा, ऊपर के पैराग्राफ से आपको क्या पता चल रहा है, तो मतलब क्या है, बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ उन लोगों को तंदुरुस्त भी बहुत ज़रूरी है, वो तंदुरुस्ती वाले गेम्स भी हमको खिलाना चाहिए। ये था। उसके बाद सेकंड वाला आंसर्स है, ये आंसर्स मैं आप लोगों को ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, नीचे लिंक दे दूँगा, आप चाहे तो वहाँ पर चेक कर सकते हैं। पेज नंबर 28 पे आ जाइए। आ वाला 28 पे आ वाला क्या दिया, క్రింది గేయాన్ని పొడిగించి రాయండి। ये पोएम को आगे बढ़ाकर लिखना है, यहाँ पर लिख दिया मैं, आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं। पोएम के 4 लाइन उन्होंने दे दिया और 4 लाइन्स हमको आगे बढ़ा के लिखना है, चाहे तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि, लेकिन मीनिंगफुल या इससे जुड़े हुआ होना चाहिए। जनरली नहीं, अपन जो चाहे वो नहीं लिखना, बल्कि इसके अंदर जो है वही आना चाहिए। नेक्स्ट अब भाषांशालू देखिए, वैकेबुलरी अब देखेंगे। पेज नंबर 28 पे फर्स्ट आ वाला, గీత గీసిన పదాలకు అర్థాలు వ్రాయండి। అండర్లైన్ करे हुए वर्ड का मीनिंग लिखना है। फर्स्ट वाला, చెట్లు, చేమలు, కొండలు, వాగులు, ఈ వసుధ ఎంతో అందంగా కనిపిస్తుంది। झाड़, पहाड़, वागुलो, नदियाँ, इन चीज़ों से ज़मीन बहुत खूबसूरत दिखती है। वसुधा को अंडरलाइन है, तो वसुधा का मीनिंग आता है भूमि, अर्थ। सेकंड वाला, मयूरम पुरी विप्पी नाट्यम చేస్తుంది। मोर अपने पंख फैलाकर डांस कर रहा है। मयूरम, उसका मीनिंग नेमली लिखना है। थर्ड वाला, కాడికి రెండు వైపులా వృషభాలు కడతారు। కాడికి माने बैलबंडी को दोनों तरफ क्या बनते हैं, 2 बैल बनते हैं। వృషభాలు माने ఎద్దులు, उसका मीनिंग हम लिख सकते हैं। उसी के नीचे आ वाला देखिए, క్రింది పదాలు సొంత వాక్యాలు ఉపయోగించి రాయండి। नीचे दिए गए वर्ड्स को ओन सेंटेंस बनाना है। गड़गड़ा, गड़गड़ा को क्या लिख सकता है, कोई भी लिख सकते हैं। शीताकालंलो नेनु गड़गड़ालाडुतानु, कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हूँ मैं, मतलब सर्दियों के मौसम में हम गड़गड़ा कांपते हैं। सेकंड वाला, चकचका माने चकचका, आकाशम चकचका मेरिसिंदी, आसमान चकचका चमक गया। ऐसा ओन सेंटेंस कुछ भी आप बना के लिख सकते हैं। पेज नंबर 29 पे आइए। क्रिंदी प्रकृति विकृति लाना। प्रकृति देखिए, नाट्यम को नट्टुआ लिख सकते हैं, नाट्यम भी लिख सकते हैं। स्नानमु का विकृति तानमु लिख सकते हैं। पशुवु का पसरम भी आप लिख सकते हैं। ये हो गया प्रकृति विकृति। व्याकरणम नीचे देखेंगे, क्रिंदी पदाలను విడదీసి రాయండి। इसको प्लस लगाकर लिखना है। देखिए, बलम एव्वडु
मे के पास दो आवाज़ आ रही, ए की और माँ की आवाज़ आ रही, तो बलमु प्लस एवड़ू लिख सकते हैं। सुरेंद्र, रे के पास दो आवाज़ आ रहे, रा और ए की आवाज़ आ रहे दो, तो सुरा प्लस इंद्रा आप लिख सकते हैं। तोयम्बई, तोयम, यम, यम के पास दो आ रही, या और आ की आवाज़ आ रही, तोयम प्लस अंबई आप लिख सकते हैं। इस तरह आप लिख सकते हैं। आ वाला नीचे देखिए, क्रिंदी पदाలను కలిపి వ్రాయండి, नीचे दिए गए वर्ड्स को मिला के लिखना। जनुलकु प्लस अड्डमु, तो जनुला कड्डमु लिख सकते हैं। क्या करना है यहाँ पे, आ हटा देना है, कुक्कू को का बना देना है, कड्डमु। सेकंड वाला चेलाकू प्लस ईवी, चेलाकू, कू को ई बना देना, की, चेला कीवी हो जाता वो। थर्ड वाला तानमुलु प्लस आड़ी, तानमुलाड़ी। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर हो गया होंगे आप लोगों को। थर्ड वाला क्रिंदी वाक्याలను సూచించిన కాలములు వార్చండి, नीचे क्या करना है, टेंसेस को बदल के लिखना है। फर्स्ट वाला दिया, नेमली नाट्यम చేస్తుంది, मोर क्या कर रहा है, डांस कर रहा है, तो इसको पास्ट टेंस में बनाना है, भूतकालम, तो मोर डांस कर रहा था लिखना है। तो लास्ट में చేస్తున్నది को చేసింది लिख देना। नेमली नाट्यम చేసింది, नेमली मोर डांस कर दिया। सेकंड वाला రైతు పొలానికి వెళ్ళాడు, किसान खेत को गया, पास्ट टेंस हो गया। इसको प्रेजेंट टेंस में बना हो रहा, वर्तमान कालम में हमको बनाना है। तो क्या लिखेंगे, రైతు పొలానికి వెళ్ళుతున్నాడు, जा रहा है, इस तरह हम इसको लिखेंगे। थर्ड वाला ఆవులు గడ్డి మేస్తున్నాయి, काउ ग्रेजिंग ग्रास, मतलब गाय घास चर रही है, फ्यूचर टेंस में लिखना है इसको। तो ఆవులు గడ్డి మేయబోతున్నాయి, गाय घास को चरने जाने वाले हैं। तो ये था आपका थर्ड लेसन। इस तरह और लेसन्स मैं अपलोड करूँगा सभी 6 to 10 के लिए, इसलिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और दूसरों तक शेयर कर दीजिए। और जो पहली बार है वो लोग इस तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट की वजह से ही मैं आप लोगों के अच्छे से अच्छे वीडियोज़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ।